hope you are fine and doing well. We are studying our fifth unit surface chemistry and today's topics are colloidal state of matter, जिसमें हम उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे. क्लासिफिकेशन करेंगे हम on the basis of their physical state, on the basis of their particle size and on the basis of interaction between particles. Let's start. कोलोइडल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेस है, मैटर है, उसको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू थ्री कैटेगरीज. कौन कौन सी कैटेगरीज थी? वो थी, एक तो थी ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है. एक होती है कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसकी हम बात करें, और एक होता है आपका सस्पेंशन. ठीक है. इन थ्री टाइप्स के जो है सब्सटेंस क्लासिफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल की साइज के बेस पर किया गया था इनको क्लासिफाई. अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं तीनों को डिस्टिंग्विश करके, कैसे क्या डिफरेंस है इन तीनों में. देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, बोल दिया ट्रू सॉल्यूशन, तो उनका नेचर कैसा होगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन होंगे. जो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसमें कंसंट्रेशन जो है थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या रहती है? सेम रहती है. होमो बोल रहे ना, होमोजीनियस. ठीक है. होमो का मतलब होता है सेम कंसंट्रेशन होती है पार्टिकल्स की थ्रू आउट द सॉल्यूशन. तो ये जो ट्रू सॉल्यूशन है, ये क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं नेचर में. कोलोइडल जो है वो हेटेरोजीनियस होते हैं. मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम नहीं रहती है. सस्पेंशन भी हेटेरोजीनियस रहते हैं. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी. नंबर 2, जो ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज जो है पार्टिकल, इनको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया ना. तो इनके साइज का, पार्टिकल का साइज भी देख लेते हैं. और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? लेस होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है. 1 नैनोमीटर का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, है ना. तो इतना छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में, तभी तो हमें दिखाई नहीं देता. अब इसमें जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज वो 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है. ठीक है. हेटेरोजीनियस में क्या होगा? पार्टिकल साइज जो है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर. क्लियर हो गया. इसमें लेस देन 1 नैनोमीटर, इसमें बीच की रेंज होती है, इसमें मोर देन 1000 नैनोमीटर रहेगा. ठीक है. अब देखो कि अगर पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है तो बहुत ही छोटे पार्टिकल है, इसका मतलब है ना. उनको हम नेक्ड आई से तो देख नहीं सकते, इसका मतलब है ना. तो नॉट शोन, नॉट सीन इन बाय नेक्ड आई. और इनको जो है, इनको भी हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन इन पार्टिकल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे? बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. उसमें क्या होता है? इन पार्टिकल में स्कैटरिंग होती है, तो स्कैटरिंग जो है लाइट की वो ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर स्कैटरिंग हो रही है लाइट की अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है. तो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल ऑब्जर्व की जाती है, ऑब्जर्व बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. ठीक है. सिंपल माइक्रोस्कोप से हाई पावर का होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिसमें हम देख सकते हैं इसको. ठीक है. इसके पार्टिकल हम नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, बाय नेक्ड आई. क्लियर. तो अब देखो, इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल है. इसका मतलब वो फिल्टर पेपर जो है उससे भी पास हो जाएंगे. इतने छोटे पार्टिकल है, साइज भी देखो कितना है, नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर से भी कम है. तो वो पार्टिकल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं. और जो एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन होती है, जो बहुत ही उस फिल्टर पेपर से भी बहुत ज्यादा क्या होती है, बारीक होती है, उससे भी पास हो जाते हैं. ठीक है. तो दे
कैन पास थ्रू filter paper as well as animal and plant membrane। ठीक है, जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल और जो प्लांट मेम्ब्रेन है उनसे पास नहीं होते। दे पास थ्रू फिल्टर पेपर, नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन लिख दिया भी मैंने, एएम समझ लेना, और प्लांट मेम्ब्रेन। आप फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है, कभी भी इस तरह की शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है एग्जाम में, समझ नहीं आएगा। एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो सस्पेंशन है उसके अंदर ना तो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास होते हैं, तो एनिमल मेम्ब्रेन और प्लांट मेम्ब्रेन की तो बात ही छोड़ दो। नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अगर इतने छोटे पार्टिकल्स हैं तो आपको पता है जो फिल्टर पेपर से ही पास नहीं हो रहे तो वो सेटल डाउन नहीं होंगे, मतलब जब हम उसको सॉल्यूशन को रखेंगे तो वो नीचे नहीं बैठेंगे। होमोजीनियस है वैसे भी, है ना। डू नॉट सेटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इसके कभी भी सेटल नहीं होते, इसके भी नॉट सेटल, ये हो जाते हैं सेटल ऑन स्टैंडिंग। कुछ देर रखेंगे इनको तो ये क्या है, पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं वो तो डिफ्यूज हो जाएंगे क्विकली, जो है वो डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूजन उनमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये हो जाएंगे डिफ्यूज क्विकली। ये थोड़े से कम डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज स्लोली, और डोंट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अब इनका जो नेचर है, ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब जब हम देखेंगे इसमें तो आर पार हमें दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट है क्योंकि इतने छोटे पार्टिकल दिख तो रहे नहीं है, कोई हमारे बीच में नहीं आएगा। ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं, क्लियर। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस है, उनको पार्टिकल के साइज के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन, ठीक है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन हमने क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके डिफरेंट टाइप्स, क्या यूजेस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। तो अब कोलोइडल स्टेट को अगर हमने डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, ए स्टेट ऑफ मैटर इन विच particle size is in between, कितने कैसे होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, है ना। स्टेट इन विच पार्टिकल साइज इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड दे पास थ्रू filter paper but not through animal membrane, ठीक है। ये जो हमने अभी पहले इसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ी उसी को हमने उस तरह से डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब जो कोलोइडल स्टेट है उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में। एक तो बेसिस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेज के बेस के से भी कैसे जो है उनको क्लासिफाई किया गया है। अब हम बात करते हैं हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम की। ये क्या होते हैं भाई, देखो हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया ना चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें हमने क्या पढ़ा, सोल्यूट और सोलवेंट पढ़ा था ना। सोल्यूट क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो सोलवेंट के अंदर डिसोल्व करके सॉल्यूशन बनता है, और सोलवेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है, और सोल्यूट जो है स्मॉल अमाउंट में होता है। सोलवेंट के अंदर डिसोल्व किया जाता है सोल्यूट को, है ना। ऐसे ही
कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर हम सोल्यूट और सोलवेंट वर्ड यूज ना करके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम करते हैं, यानी सोल्यूट को बोलेंगे डिस्पर्स फेज और सोलवेंट को बोलेंगे डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, मीडियम मतलब ये मीडियम है, उसके अंदर हमने डिस्पर्स फेज को डिसोल्व किया। ठीक है, तो इनके बेस पे जो है कोलोइडल जो है स्टेट है उसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। बहुत ही इजी है। On the basis of dispersed phase and dispersed medium। ठीक, अब यहाँ पर हम उसकी एक टेबल सी बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स मीडियम, यहां हम लिखेंगे टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, और एग्जांपल भी देख लेंगे एक आधा। ठीक है, एक एक एग्जांपल तो सबको आना ही चाहिए, है ना। तो अब देखो डिस्पर्स फेज की स्टेट जो है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो पहले हम देख लेते हैं सॉलिड वाला। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है और मीडियम भी क्या है, सॉलिड। ठीक है, पहले हम तीनों देखेंगे सॉलिड वाले। सॉलिड डिस्पर्स फेज की स्टेट सॉलिड है, मीडियम चेंज हो रहा है, एक में सॉलिड है, एक में लिक्विड है और एक में क्या है, गैस है। ठीक है, ये तीनों देख लेंगे। अब देखो, जब सॉलिड को सॉलिड के अंदर डिसोल्व किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है, उस टाइप के कोलोइडल सोल को बोलते हैं सोल या सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे जेम स्टोन होते हैं, आपस में मिक्स कर दिया, डिफरेंट कलर के होते हैं ना वो जेम स्टोन, उनको आपस में मिक्स कर दिया तो वो किस टाइप का हो गया, एक आपका सॉलिड सोल टाइप का हो गया। सॉलिड के अंदर सॉलिड हमने क्या किया है, डिसॉल्व किया है। जो है ग्लासेस होते हैं, कलर्ड ग्लासेस होती हैं, वो भी क्या एग्जाम्पल है इसका, सॉलिड सोल का। कलर्ड ग्लासेस, डिफरेंट टाइप के कलर ग्लास हम क्या है मिक्सअप कर दे, या जेम स्टोन्स। ठीक है, अब दूसरे में हमने क्या किया है, सॉलिड को लिक्विड में डिसोल्व किया है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियम हो गया लिक्विड, यानी लिक्विड ज्यादा है, सॉलिड कम है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोल। अब क्या है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाला है। फॉर एग्जाम्पल पेंट में ऐसे ही होता है, मडी वाटर है देखो, ठीक है, उसमें सॉलिड में क्या डाल दिया जाता है, लिक्विड डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है सॉलिड इन गैस। जब भी यहाँ पर गैस आ जाए मीडियम में तो एरोसोल वर्ड यूज करते हैं, एरोसोल, एरो मतलब एयर। ठीक है, यहाँ गैस आ जाएगी मीडियम में तो उसको एरोसोल बोलेंगे। अब सॉलिड इन गैस, गैस है बहुत सारी, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं थोड़े थोड़े, तो वो किस टाइप का कोई एग्जांपल बताओ। हाँ, जैसे कि डस्ट हो गया, है ना। डस्ट में क्या होता है, एयर होती है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल, धूल मिट्टी के जो है कण आ जाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, एरोसोल। तो डस्ट स्टॉर्म, ठीक है, तूफान आ गया, आंधी तूफान आ जाते हैं तो वो भी उसी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट में हम यहाँ पर मीडियम लेंगे लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर। अब देखो लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड क्या है ज्यादा है और उसमें लिक्विड की अमाउंट क्या है बहुत ही कम है। इस टाइप के इसको बोलेंगे हम जेल। क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल को जेल बोलेंगे। ठीक है, इसके अंदर देखो लिक्विड क्या है, जो है हमारा सॉलिड जो है वो ज्यादा अमाउंट में, लिक्विड थोड़ा थोड़ा है। तो जेल जो है इस टाइप के एग्जांपल कोई बताओ भी, क्या होगा, कोई आपने घर में यूज करते हो जिसमें लिक्विड भी हो लेकिन सॉलिड ज्यादा हो। जैसे कि चीज है ना, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड होता है कि नहीं, और घी है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, और घी, ये जेल, और जेल खुद ही है ना, जेली जेली टाइप से होता है वो। लिक्विड इन लिक्विड, इसको बोलते हैं इमल्शन।
जैसे कि मिल्क है, मिल्क के अंदर लिक्विड इन लिक्विड टाइप का होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो उसका ऑयल होता है, क्रीम होती है ना जो ऑयल ऑयल टाइप में होता है, और वो उसमें अंदर वाटर होता है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है यहाँ पर। तो ये क्या है, इमल्शन। अब लिक्विड इन गैस, लिक्विड आ गया है, गैस है, उसके अंदर लिक्विड की अमाउंट है, थोड़ी सी अमाउंट क्या है, लिक्विड की है। तो बताओ वे क्या हो सकता है, तुम डेली में हम मतलब हमारी रूटीन लाइफ में है ना जो रिलेटेड एग्जांपल है उनको ही लेना होता है हमें। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जहां पे भी गैस आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल। तो इसको भी हम एरोसोल ही बोलेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लाउड है, फॉग है ना। अब सर्दी आ गई है तो इनमें फॉग आएगा, फॉग में क्या होता है, वैसे तो गैस होती है लेकिन देखो हमें थोड़ा सा गीला गीला सा लगता है ना, तो उसमें क्या है, लिक्विड होता है। क्लाउड है, क्लाउड में तो आपको पता ही है गैसेस का ही तो है वो क्लाउड, है ना। उसके अंदर जब थोड़ा बहुत क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, लिक्विड इन गैस टाइप का जो है सॉल्यूशन हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। अब हम देखेंगे गैस गैस, ठीक है, गैस इन सॉलिड और गैस इन लिक्विड। अब देखो गैस इन सॉलिड, इसको बोलते हैं फोम। फोम देखा होगा आपने, स्पंज टाइप से, है ना। वो क्या है, सॉलिड होता है और उसको ऐसे हम कर देते हैं प्रेस, तो वो क्या है, सिकुड़ जाता है। उसके अंदर यानी गैस है वो जो निकल जाती है, फिर उसको ओपन कर देंगे, उसके अंदर गैस भर जाएगी, फिर वो इस तरह से फूल जाएगा, है ना। तो वो स्पंज जो है वो या फोम जो है वो क्या होता है, गैस इन सॉलिड टाइप का, सॉलिड ज्यादा है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल फोम ही ले सकते हैं, फोम रबड़, ठीक है। गैस इन लिक्विड, लिक्विड बहुत ज्यादा है और गैस थोड़ी सी उसके अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप का जो कोलोइडल सोल होता है उसको क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। इसको तो बोलेंगे सॉलिड फोम, क्योंकि यहाँ सॉलिड आ गया ना, और इसको बोलेंगे सिर्फ फोम, ठीक है। अब जैसे कि अपने जो है सर्फ वगैरह पानी में डालते हैं तो ऊपर देखा होगा झाग से आ जाते हैं, तो है ना, झाग बन जाते हैं पानी के अंदर। साबुन के जो सर्फ वगैरह साबुन लगाते हैं तो वहां पर बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लिक्विड होता है, हम कपड़े धो रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर गैसेस की वजह से वो क्या बन जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं उसके अंदर। तो सोप, लेदर्स, ये क्या है, किस टाइप के, फोम जो टाइप का कोलोइडल सोल है, जिसके अंदर गैस कम होती है और लिक्विड क्या होता है, ज्यादा होता है, मीडियम लिक्विड रहेगा। तो इस तरह से हमने याद करना है, हमारे जो डेली रूटीन में एग्जांपल आएंगे हम उनको रिलेट करके याद करेंगे, फिर हम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बेस पे कोलोइडल जो स्टेट है मैटर की, वो 3 क्लासेस, वो डिफरेंट क्लासेस में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सॉलिड सोल, सोल, एरोसोल, जेल, इमल्शन, एरोसोल, सॉलिड फॉर्म एंड फॉर्म, ठीक है, इसके एग्जांपल। अब दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम कि कैसे इंटरेक्शन होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के बीच में, उनके बेसिस पे कोलोइडल स्टेट के क्लासिफिकेशन देखते हैं। 2 टाइप का होगा, नंबर 1 लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब देखो लायो का मतलब वर्ड है, इसका मतलब होता है लिक्विड, क्या होता है, लिक्विड, और यहाँ पर फोबिक है, ये होता है हेटिंग, या फिलिक है, इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है, यानी कि लिक्विड लविंग, लिक्विड हेटिंग, लायोफोबिक, लायोफिलिक। ऐसे ही हाइड्रोफिलिक बोलते हैं हम, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, हाइड्रो का मतलब रिलेटेड टू वाटर, तो वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, यानी कि जो वाटर को हेट करते हैं, यानी उनके साथ जल्दी से मिक्सअप नहीं होते हैं। हेट करेंगे तो मिक्सअप नहीं होंगे, जिसको हम लव करेंगे उसके साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे, तो वही बात है यहाँ पर भी, ठीक है। लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग और ये लिक्विड हेटिंग। अब इसमें क्या होता है, जो कोलोइडल सोल होते हैं, कोलोइडल सोल
वो इजीली बन जाते हैं। मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन, हमने डिस्पर्स फेज लिया, डिस्पर्जन मीडियम लिया और उनको मिक्स कर दिया और वो इजीली कोलोइडल सोल बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे है जेल, जिलेटिन, जिलेटिन का बना देते हैं हम, गम का बना देते हैं। ठीक है, स्टार्च है। इस टाइप के जो है अगर हम मिक्स करते हैं वो इजीली मिक्स हो जाते हैं और क्या बना देते हैं, कोलोइडल सोल इजीली बना देंगे। जैसे ही मिक्स किया स्टार्च को हमने और वो कोलोइडल सोल बना देगा। ठीक है, तो ये इजीली मिक्सअप होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लायोफिलिक। दे आर प्रिपेयर्ड इजीली व्हेन वी मिक्स लायोफिलिक when we mix dispersed phase in dispersed medium। ठीक है, डिस्पर्स मीडियम में अगर हम डालते हैं डिस्पर्स फेज को तो इजीली मिक्सअप होकर क्या बना देते हैं, लायोफिलिक सोल बना देते हैं, कोलोइडल सोल बनाते हैं। लायोफोबिक में क्या है, वो इजीली मिक्स नहीं होते। जैसे ही आप डिस्पर्स फेज डालोगे डिस्पर्स मीडियम में और मिलाना लगे तो वो मिक्स नहीं होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फिर बनाने के लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। उनके स्पेशल मेथड होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे क्या कौन से मेथड होते हैं। तो वो कौन से होंगे, लायोफोबिक, नॉट प्रिपेयर्ड इजीली। ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, बाय स्पेशल मेथड। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मेटल है, उनके सल्फाइड्स हैं, इनका अगर सोल बनाना है तो वो पता है लिक्विड के अंदर मेटल जो है वो इजीली मिक्सअप नहीं होते हैं, है ना। तो वो उनके लिए स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये होंगे आपके लायोफोबिक कोलोइडल सोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो टाइप के होंगे, लायोफिलिक, लायोफोबिक। आई थिंक इट इज क्लियर। अब थर्ड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप of colloidal soil, type of dispersed phase and medium। इनके किस टाइप का जो है पार्टिकल्स होंगे, किस टाइप के पार्टिकल होंगे डिस्पर्स फेज के, उनके बेस पे टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। 3 टाइप्स का होता है ये भी। एक तो होता है मल्टी मोलिकुलर, ठीक है। दूसरा होता है मैक्रो मोलिकुलर। थर्ड है एसोसिएटेड। ये 3 टाइप के होते हैं, बहुत ही इजी है। देखो मल्टी वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, है ना। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो कोलोइडल सोल बना रहे हैं उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर जो है पार्टिकल बना रहे हैं, तो वो तो हो गया मल्टी। और मैक्रो में का मतलब होता है बड़ा, यानी एक खुद ही बड़ा पार्टिकल जो है वो हो तो वो मैक्रो मोलिकुलर। एसोसिएट में क्या हुआ, कोई चीज किसी के साथ दूसरी एसोसिएट हो गया। मान लो ये पार्टिकल इसके साथ कोई चीज इस तरह से ही एसोसिएट हो गया, अटैच हुआ है, तो बने कोलोइडल सोल, तो ये एसोसिएटेड। ठीक है। मल्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स जो है मिलकर बना रहे हैं। ठीक है। और मैक्रो के अंदर एक ही पार्टिकल होता है जो कि बिग साइज का होता है। ठीक है, वो बनाएंगे मैक्रोमोलिकुलर। और एसोसिएटेड में एक से साथ दूसरी क्या होगी, एसोसिएट होगी। ठीक है। अब इनके एग्जांपल से समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल है, इसके अंदर गोल्ड के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो मिलकर ये बना रहे हैं गोल्ड सोल। ठीक है। अब इसका एग्जांपल है जैसे कि पॉलीमर है, प्रोटीन है। ये क्या है, आपको पता है कि पॉलीमर बहुत बड़ी चेन होती है, लंबे पार्टिकल्स होते हैं ना, और ऐसे ही प्रोटीन्स भी बहुत ज्यादा लंबी लंबी चेन होती है, तो वो बड़े खुद ही बड़ा पार्टिकल है वो। तो ठीक है, तो वो हो गई मैक्रोमोलिक्यूल। और एसोसिएटेड में एक के साथ दूसरा एसोसिएट आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोप। जब क्लीनिंग एक्शन करते हैं हम सोप का, तो वो भी आपको अब डिटेल में करवाएंगे कैसे क्लीन होते हैं। जब हम कपड़े वॉश करते हैं तो कैसे वो साफ होते हैं, उसमें क्या है, एसोसिएटेड पार्टिकल्स बनते हैं। ठीक है। तो
ये हो गए मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और इसी, ठीक है। इसका डिफरेंस कर लेंगे, दो तीन डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, वो डिफरेंस से आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीमोलिकुलर पहले तो आप डेफिनेशन बता देंगे, एक में एग्जांपल बता देंगे, और एक में आप बता देंगे कि मल्टीमोलिकुलर हो गया तो मोलिकुलर मास जो है वो उसका हाई नहीं होगा, पार्टिकल का मोलिकुलर मास हाई नहीं होगा ज्यादा, लेकिन मैक्रोमोलिकुलर है तो साइज बहुत ज्यादा है, बड़ा है, यानी कि उनका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। एसोसिएटेड में मोलिकुलर मास उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आपने ज्यादा कंसंट्रेशन में लिया है वो एसोसिएटेड पार्टिकल्स उसके साथ में, है ना, तो वो उसके डिपेंड करता है, ठीक है। और एक हमने एग्जांपल का, एक डेफिनेशन का, और इसमें एक हो सकता है कि वंडरवाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वर्क करता है यहाँ पर, ठीक है। जो इनके बीच में पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में इंट्रैक्शन होती है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तीनों में ही वंडरवाल फोर्स अट्रैक्शन होती है, लेकिन इसमें थोड़ी कम होगी। मैक्रोमोलिक्यूल जो है बड़े बड़े पार्टिकल है, जितना साइज पार्टिकल का बढ़ता जाता है आपको पता है उसमें क्या होता है, उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें और ज्यादा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और इसका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर डिपेंड करेगा, उसके एसोसिएटेड पार्टिकल या उसके खुद के वो पार्टिकल कौन सा है, उसकी कंसंट्रेशन पे, उसके साइज पे, उसके मोलिकुलर मास पे, तो वो बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इन तीनों का ये डिफरेंस कर लेंगे। और इसके बाद जो एसोसिएटेड पार्टिकल है उसमें जो है सोप का आ जाता है क्लीनिंग एक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन भी बनता है, क्लियर। तो ये यहाँ तक आज आपने जो कर लिया उसको अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, ताकि अगला जो है नेक्स्ट लेक्चर वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, पीछे का नहीं आएगा तो आगे का समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो क्योंकि हर एक टर्म जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।